किडनी में स्टोन बनना क्या किडनी की ख़राबी की वजह से होता है? क्या हम लोग ऐसी गलत खुराक खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी किडनी में स्टोन बन रहे हैं? गाउट का क्या रिलेशनशिप है किडनी के साथ? क्या किडनी के स्टोन्स को ख़त्म करने के लिए हमें किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी? क्या किडनी के स्टोन्स को ख़त्म करने के लिए हमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी? इन सब क्वेश्चंस को क्लियर करने वाली हूँ मैं आज के वीडियो में। आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने अपनी डाइट को चेंज करके और किस तरह से उसे समझ के आप लोगों ने इनसे किडनी स्टोन से बचना है, ताकि जिन लोगों को अभी किडनी स्टोन नहीं बने हैं लेकिन वो वाली खुराक खा रहे हैं जिसकी जो वजह बन रही होती है किडनी स्टोन की, इस सारे रिलेशनशिप को समझेंगे तो आपको समझ आएगी कि हमने किस तरह से उस खुराक को खाते हुए भी किडनी स्टोन से बचना है, और जिनको किडनी स्टोन बन चुके हुए हैं उन्होंने उनको किस तरह से अपने जिस्म से खारिज करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों को हेल्थ अवेयरनेस देते हुए उनकी हेल्थ लाइफ चेंज कर रही हूँ, उनका लाइफस्टाइल चेंज करके। आज के इस वीडियो में मैं किडनी स्टोन्स को लेके कंप्लीट अवेयरनेस देने वाली हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पर रिलेशनशिप आता है, बहुत सी स्टडीज़ इसमें पाई गई हैं जिसमें रिलेशनशिप आ रहा है ऑक्जेलेट का, गाउट का और किडनी का, और किडनी स्टोन जो बन रहे होते हैं, और ऑक्जेलेट स्टोन और यूरिक एसिड स्टोन, इन सब का आपस में रिलेशनशिप पाया जा रहा है। अब सूडो गाउट एक गठिया की बीमारी है, एक किस्म है गठिया की बीमारी की। इसमें क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर सारे मिनरल्स क्रिस्टल्स, वहाँ पे मिनरल के क्रिस्टल्स वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे अंगूठे का पाँव, एड़ी वाली साइड पे, इन जॉइंट्स में ना मिनरल्स डिपॉजिट हुए होते हैं, तो वो उसको समझा जाता है ये हमें गठिया है। ये ऑक्जेलेट से रिलेटेड, ये इशू ऑक्जेलेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को सबसे पहले ऑक्जेलेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना है, पूरी की पूरा समझना है कि किस खुराक में पाया जाता है और इसको हमने किस तरह से इससे हम लोग बच सकते हैं। क्योंकि आपको लोगों को भी मैं जो बताऊंगी कि किस किस में ऑक्जेलेट पाया जाता है। अब उन खुराक को छोड़ देना सलूशन नहीं है। अरे इसमें तो जिस तरह मैं रेड मीट का, अक्सर लोगों को जो गाउट का मैंने वीडियो किया था उसमें मैंने रेड मीट खाने को कहा था कि खाना है। अरे साइदा, ये तो रेड मीट जो सा है ये तो हमें डॉक्टर मना करते हैं, इसकी वजह से तो हमारा गठिया का इशू बढ़ रहा होता है। आप लोगों ने उस खुराक को ख़त्म नहीं करना होता, आप लोगों ने अपनी समझ के अवेयरनेस हासिल करके उसमें चेंजेस अपने लाइफ स्टाइल में लेके आने हैं। यही तो मैं कर रही हूँ, यही तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, और ये तभी हो सकेगा जब आप लोग सुकून से वीडियो सुनेंगे और समझेंगे, बजाय इसके ये पूछने के क्या मैं अंडा खा सकती हूँ, क्या मैं देसी घी खा सकती हूँ। मुझे क्या पता आप लोगों के लाइफस्टाइल का, आप लोगों की हेल्थ हिस्ट्री का, आप लोगों के साथ क्या चल रहा है। ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होने के बाद इंसान वो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है और इसके साथ कौन से एलिमेंट्स आप लोगों ने लेके चलने हैं। और दूसरी तरह से अगर आप लोगों ने खुद अपना जज करना है कि मैं ये चीज़ खा सकती हूँ या नहीं खा सकती हूँ, तो आप लोगों को पूरी अवेयरनेस हासिल होनी चाहिए कि क्या ये बता रही है, क्या है ये, किन लोगों ने खाना है, किन लोगों ने नहीं खाना है, अगर खाना है तो इसके साथ क्या करना है। ठीक है, अब समझ आ गई। क्योंकि मैंने अंडे का वीडियो डाला है, मुझे बहुत इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई मैं 2 अंडे खा लूँ, 1 अंडे खा लूँ, मेरे जो ये इशू है मैं खा सकती हूँ कि नहीं खा सकती। तो इस वजह से आप लोग वीडियो को प्लीज़ पूरा सुना करें और डिटेल के साथ सुना करें। मैं पूरी कोशिश कर रही होती हूँ कि उसमें सारा एक्सप्लेन कर दूँ। अब ऑक्जेलेट रिच फूड कौन सी हैं? मेरी फेवरेट पालक, बीट रूट, चुकंदर। मैंने सर्दियों में कहा कि चुकंदर खाएं, चुकंदर के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। और मज़े की बात यह है कि जिनमें ऑक्जेलेट पाया जाता है वो सारी की सारी सुपर फूड्स हैं, चंद के अलावा। मैं अभी आपको गिनवाती हूँ, चंद को निकाल के बाकी सारी सुपर फूड हैं। अब उसमें बीट रूट के जो पत्ते हैं उसमें इंतहाई हद के ऑक्जेलेट पाए जाते हैं, बादाम में ऑक्जेलेट पाए जाते हैं। इसके अलावा जो चिप्स, फ्राई चिप्स आप लोग खा रहे होते हैं, जो बाहर के फ्राइज़ खा रहे होते हैं, ऑक्जेलेट होते हैं उसमें। अब गंदम में ऑक्जेलेट होते हैं। अगर कोई चीज़ें आप लोगों ने एक्सक्लूड करनी है तो वो वाली चीनी में ऑक्जेलेट होते हैं। इन चीज़ों को अपने निकालना है जिनके बगैर आप लोगों का गुजारा होता है और जो इंतहाई ख़तरनाक हैं, जैसे कि चीनी हो गई, गंदम को कम कर दें। रोटियां तो मैं वैसे भी आप लोगों की कम करवा रही हूँ। जो हमारे पाकिस्तान और इंडिया में ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि सुबह भी रोटी, दोपहर को भी, शाम को 3-3 टाइम गंदम को लिया जा रहा होता है। ब्रेड की फार्म में, दलिए की फार्म में, रोटी की फार्म में वो गंदम ही गंदम चल रही होती है पूरा दिन। तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं बीच में से, ठीक है, इसको कम कर सकते हैं आप लोग। फ्राई चिप्स को आप लोग कम्प्लीटली निकाल सकते हैं। पोटैटो खाना है तो आप लोग वो उसे मॉडरेट फार्म में किसी सालन में डाल के उस तरह से आप लोग इसे फ्राई की बजाय इस तरह से आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो उनसे सोए हैं, बीन्स हैं। अच्छा, दालों को लेके वो
लोगों ने सारी दालें छोड़ी होती हैं कि जी हम लोगों को ये इसका इशू है, यूरिक एसिड का इशू है, हम लोगों को किडनी स्टोन्स हैं, तो हम लोगों ने ये दालें नहीं खानी हैं। आप लोगों ने जो छिलका जिसके साथ है, जैसे कि चने हो गए, लोबिया हो गया, रेड लोबिया हो गया, वाइट लोबिया हो गया, जिसके ऊपर पूरा छिलका है, होल जो सी दाल है वो उसमें ज़्यादा वो पाए जाते हैं ऑक्जेलेट, ठीक है। और वो भी आप लोगों ने मॉडरेट फॉर्म में खानी है। जो दालें हैं वो बिल्कुल आप लोग खा सकते हैं, उसे 5-6 घंटे के लिए भिगोएं दालों को, और उसकी रीज़न भी बाद में बताती हूँ कि क्यों दालें खानी है आप लोगों ने। अच्छा, उनको भिगोएं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो बीन्स हैं, जो जिनके ऊपर छिलका है, वो आप लोगों ने यूज़ नहीं करने हैं। चॉकलेट हो गया, ककाओ पाउडर हो गया, इसमें वो ऑक्जेलेट पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्ट्रॉबेरीज़, ठीक है, रसबेरीज़, पाकिस्तान में तो रसबेरीज़ नहीं होती हैं, जो मेरी आउट ऑफ कंट्रीज़ की फ़ीमेल्स हैं वो भी ये सुनने के रसबेरीज़ में भी पाए जाते हैं ऑक्जेलेट इंतहाई हद के, और इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज़ में भी पाए जाते हैं। मैंने तो रमज़ान में बहुत स्ट्रॉबेरीज़, अब सीज़न उसका 1-2 महीना ही वो होती है, और मैंने रज के यूज़ करवाई है। जो मेरे साथ कंसल्टेशंस भी ले रही थी औरतें मर्द, उनको मैंने यूज़ करवाई है क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे थे। अब ऑक्जेलेट पाए जाते हैं तो उसका मैंने सोल्यूशन निकाल के साथ में बताया कि भाई इसके साथ आप लोगों ने ये इस तरह से इसे यूज़ करना है, ठीक है। इसी वजह से फिर वो डॉक्टर्स वगैरह वो चीज़ें निकलवा देते हैं, वो कि इनको नहीं समझ आएगी कि कैसे करना है, वो फिर कह देते हैं ये चीज़ें आप लोगों की बंद है। आप लोगों ने बंद नहीं करनी है, उसे अवेयरनेस हासिल करनी है, समझना है कि किस तरह से आप लोगों ने इसे लेके चलना है। और हमारे मसालों में ऑक्जेलेट, दालचीनी, हल्दी, लौंग, ठीक है, इनमें ऑक्जेलेट पाए जाते हैं। मैं तो ये काली मिर्च, ब्लैक पेपर, मैं तो ये अपने मेरी जो उनसे ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, मेरा एंटीऑक्सीडेंट वाला वीडियो देखें, वो आप लोगों के एंटीबायोटिक्स वाला वीडियो देखें, वो एंटीबायोटिक्स आप लोग नेचुरल हैं, उनको यूज़ किया करें, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। अब मैंने जो बताए हैं आप लोगों को, अब आप कहेंगे कि साइदा ने तो ये लिस्ट में ये बता दिया इसमें ऑक्जेलेट हैं, और इसने अपनी एंटीबायोटिक्स वाली वीडियो में हमें ये चीज़ें यूज़ करवाई हुई हैं। बिल्कुल ये चीज़ें इनमें यूज़ करनी है आप लोगों ने। ऑक्जेलेट है, इनका सोल्यूशन भी निकालते हैं हम लोगों ने, करना क्या है इसके साथ, ये हो गई। अब जो हाई ऑक्जेलेट वाले जो नट सीड्स और नट्स जो से हैं, नट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं ऑक्जेलेट, सीड्स में नहीं, नट्स में पाए जाते हैं ऑक्जेलेट, ठीक है। अब नट्स में कौन से आ जाते हैं? बादाम पहले नंबर पे, जिसे हम लोग नट्स का राजा कहते हैं, उसमें ऑक्जेलेट इंतहाई हद के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ब्राज़ील नट हो गया उसमें पाए जाते हैं, काजू हो गया उसमें पाए जाते हैं। अब कम लेवल के ऑक्जेलेट जो से हैं, कम मिकदार में जिनमें पाए जाते हैं, जो आप लोग को बिला वो खा सकते हैं कि इसमें ऑक्जेलेट नहीं होते हैं, जिनको गाउट वगैरह, जिनको किडनी का इस टाइम पे चल रहा है इशू, लेकिन वो नट्स को ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो लोग पिस्ता को ऐड कर सकते हैं, अखरोट को ऐड कर सकते हैं, मेरा फेवरेट कोकोनट को ऐड कर सकते हैं। तो इनमें ऑक्जेलेट जो से हैं वो कम मिकदार में पाए जाते हैं। अब ये तो आप लोग, ये ऑक्जेलेट की स्टोरी है, ये आप लोगों को समझ आ गई कि इन खुराक में ऑक्जेलेट हैं, ठीक है। अब यही मैं बता रही हूँ कि यही हमारी सुपर फूड्स हैं, तो हमने इन खुराक को निकालना नहीं है। आप लोगों ने अब यहाँ पे फैक्टर समझने हैं कि कौन सी वजह हैं जो ये किडनी स्टोन बना रही हैं। हमने उन वजहों को ख़त्म करने की साथ साथ कोशिश करनी है, ठीक है। उसमें अब आ जाता है पहले नंबर पे एस्कॉर्बिक एसिड का ज़्यादा इस्तेमाल। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन सी के नाम पे बेचा जाने वाला सप्लीमेंट, ठीक है, जो कि आप लोग कोई भी मल्टी विटामिन ले रहे होते हैं, विटामिन सी ले रहे होते हैं, इवन के कैल्शियम की जो गोलियां घोल घोल के आप लोग पी रहे होते हैं, इन सब में उन्होंने विटामिन सी, आप लोग कभी पीछे उसका पढ़ेंगे सप्लीमेंट का, तो वो उन्होंने एक मुनासिब मिकदार में उन सब में डाला, सारे सप्लीमेंट में डाला होता है। विटामिन सी में तो उन्होंने डाला ही होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड, बाकियों में भी उन्होंने मल्टीविटामिन में भी डाला होता है, कैल्शियम में भी डाला होता है, ये सारे के सारे में वो एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं। तो वो इसका आप लोग जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, एक तो मेरा लेमन वाटर वाले 2 वीडियो दोनों आप लोगों ने देखने हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है कि आप लोगों ने इसे क्यों नहीं यूज़ करना है, उसमें पूरी डिटेल है। तो आप लोगों ने एस्कॉर्बिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करना है सप्लीमेंट्स के थ्रू, जो कि आप लोग वो कर रहे होते हैं। ये वजह बन रहे होते हैं किडनी स्टोन की जिस्म के अंदर, ठीक है। दूसरी बड़ी वजह, अब इसका लिंक समझिएगा ज़रा, दूसरी बड़ी वजह है आपके अंदर जो फैट है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है जिस्म के अंदर। फैट किस तरह से? अब मैं कहती हूँ कि गुड फैट खाओ। गुड फैट में क्या आ जाता है? देसी घी, मक्खन, अंडे की जर्दी, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं गुड फैट के अंदर, ठीक है। तो अब आप लोगों ने गुड फैट खाना है, तो अब
मैं कह रही हूँ कि गुड फैट को एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो हमें किडनी स्टोन देगा। वो क्या करेगा कि जो ये ऑक्जेलेट जिस्म के अंदर जब हम खाना, क्योंकि हम लोगों ने सुपर फूड है, हमने नहीं छोड़नी है, हमने इन्हें खाना है, हम ये खाएंगे तो अब ऑक्जेलेट अंदर जिस्म के फिर रहे होंगे, अंदर ब्लड के अंदर ऑक्जेलेट, हमने खाना खाया तो ऑक्जेलेट अंदर घूम फिर रहे हैं, साथ में जो फैट है वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वो वैसे का वैसा वो भी फ्री में फिर रहा है, तो वो आपस में बाइंड कर जाते हैं, वो जो फैट है उसके साथ वो आपस में बाइंड करके उसको स्टोन बना देता है। तो अब इस यहाँ पे अब फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए हमें? फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो अपना लिंक समझें कि आप लोगों का जो पित्ता है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। यहाँ तो पित्ता काम नहीं कर रहा है ठीक तरह से, लिवर तो जिनको इसका इशू है ना, जो बाइल इसका प्रोडक्ट होता है लिवर का, लिवर प्रोड्यूस करता है, पित्ते में जाकर स्टोर होता है, और इसका काम क्या होता है? फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना, उसे हजम करना। ठीक है, हमारा खाना प्रोटीन हजम कराने के लिए हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए होता है, मैदे का तेज़ाब वो मैदे के अंदर होता है। इसको फैट को तोड़ने के लिए हमें बाइल चाहिए होता है, जो कि लिवर ने प्रोड्यूस करना है, जाके वो पित्ते में जाके स्टोर होना है। वो कंसनट्रेट करके उसको, यानी कि वो गाढ़ा होता है, उसको एक मुनासिब मिकदार में कंसनट्रेट करके, यानी कि थोड़ा पतला करके, जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जितनी हमने फ़ैट खाई है उसके मुताबिक वो उसको रिलीज़ करता है। वहाँ जाके फ़ैट की डाइजेशन होती है, छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होती है, एक तरह डिटर्जेंट की तरह काम करता है। जिस तरह से कोई डिटर्जेंट जो सोप सर्फ होते हैं वो चिकनाई को निकाल देते हैं ना, इसी तरह से ही जो बाइल है ये इन चिकनाइयों को तोड़ देता है, साफ़ कर देता है हमारे जिस्म को। ये जो फिर रहे होते हैं ना फ्री रेडिकल्स, और जो बहुत सी औरतें कह रही होती हैं हम तो गुड फैट भी ले रहे हैं, साइदा हमारी एड़ियाँ फटी हुई हैं, उनका गुड फैट हजम ही नहीं हो रहा है, उनका हिस्सा ही नहीं बन रहा है। वो खाती जाए जितना मर्जी गुड फैट खा रहे हैं, वो जिस्म के अंदर वैसे ही फ्री रेडिकल की फॉर्म में फिर रहा है। वो फिर जब ऑक्जेलेट भी खाएंगे फिर वो जाके किडनी स्टोन बनाएंगे। तो अपना इशू सॉल्व करें। इशू यहाँ पे जाहिद रशीद आपको पता चल गया कि आपके किडनी स्टोन बनने की क्या वजह है, कि आपको अपने उस पर डाइजेशन पे काम करना है, अपने बाइल पे काम करना है। ठीक है, अपने बाइल को ठीक करना है। बाइल के लिए आपको लिवर पे काम करना है। लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, या तो लिवर काम नहीं कर रहा है, लिवर बाइल प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है। अगर लिवर थोड़ा बहुत सही है, काम कर रहा है, बाइल प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो जाके पित्ते में जाके वो स्टोर हो रहा है, तो वहाँ पे कचरा, लिवर में कचरा आने की वजह से वहाँ पे वो स्टोन बन गए हैं। वो ये ऑक्जेलेट स्टोन से रिलेशन नहीं है, जो पित्ते के स्टोन है उनका रिलेशनशिप जिगर के कचरे से है। वो उसके साथ ही आ जाते हैं बाइल के साथ, और वहाँ आके इकट्ठे होकर स्टोन बना देते हैं, और फिर वो रास्ता रुक जाता है। अंदर पत्थर पड़े हुए हैं तो वो मोटा हो गया, गाढ़ा हो गया, पत्थर की फॉर्म में हो गया, तो वो कैसे कंसंट्रेट होकर निकलेगा, कैसे आपका हजम कराएगा फैट को? ठीक है, तो अब ये लिंक समझ आया है कि किडनी का लिंक कहाँ से किडनी स्टोन का बन रहा है आप लोगों के लिवर के साथ। अब आप अपना लिवर वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, किस तरह से मैंने लिवर पे बहुत काम किया हुआ है डिटॉक्स करने के लिए, किस तरह से उस पर काम करना है। वो वीडियो 4-5 हैं, उनको आप सुने और उनको भी समझें और अप्लाई करें। ये हो गई बात। उसके बाद आप लोगों ने अब यहाँ पे इस रिलेशनशिप को भी आप लोगों को गौर से समझना है। अब आयरन गोश्त खाने से क्यों मना कर दिया जाता है? क्योंकि ये जैसे जैसे उम्र, ये गाउट किन को होता है? जिनकी उम्र ज़्यादा होती जाती है। उम्र ज़्यादा होने के साथ साथ क्या होता है, जो आयरन है वो जिस्म में डिपॉजिट होता जाता है। यूज़ तो हमने करना नहीं है, एक्सरसाइज तो हमने करनी नहीं है, एक्टिविटी तो हम लोगों ने कोई करनी नहीं है, तो वो जिस्म में स्टोर होता जाता है आयरन, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ। तो फिर इस वजह से आयरन की जौन सी है वहाँ पे ज़्यादा, आयरन एक तो जिस्म के अंदर ज़्यादा है मिकदार, और उसके अलावा इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है जिस्म के अंदर ज़्यादा, उसकी वजह से ये स्टोन्स बन रहे हैं। ठीक है, ऑक्जेलेट बन रहे हैं आपकी बॉडी में। तो आप लोगों को, और इसके अलावा जो फीमेल्स में, मर्दों में भी ये स्टोन्स इस तरह से डिपॉजिट हो रहे होते हैं। जो फीमेल्स हैं उनमें क्या होता है, जो मेनोपॉज फीमेल्स हैं 35 साल से ऊपर के बाद उनका सिस्टम ख़राब जब होना शुरू होता है, और 40 के बाद जब उनका मेनोपॉज की तरफ जा रही होती हैं, तो उनको जो उनका साइकिल है, पीरियड्स हैं, वो जो रुक जाते हैं। अदरवाइज़ तो मंथली उनका साइकिल के थ्रू उनका जो आयरन है वो निकल जाता है, जिस्म से डिस्चार्ज हो जाता है, वो बहुत अच्छा होता है। जब वो फिर मेनोपॉज की तरफ आती हैं, वहाँ पे फिर उनका वो आयरन नहीं निकल रहा है, पीरियड साइकिल नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे फिर आयरन उनकी बॉडी में डिपॉजिट हुआ हुआ है। अब क्या करें? अब क्या इन लोगों ने गोश्त नहीं खाना है? मर्दों ने और औरतों ने जो एज के साथ बढ़ रहे हैं, जिनके अंदर ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है, जब यंग होते हैं ना, तब कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, तब यूटिलाइजेशन हो जाती है इन चीज़ों की। तो क्या हम लोगों ने गोश्त नहीं खाना है, रेड मीट नहीं खाना है? नहीं, आप लोगों ने इसे मुनासिब मिकदार में यूज़ करना है, और जितना यूज़ करना है उसे जिस्म में जमा नहीं होने देना, उसे आप लोगों ने इस्तेमाल कर लेना है। कहाँ इस्तेमाल करना है? उठे सुबह, अपनी जो एनर्जी जो आप लोगों ने खाने खा के अंदर अपना रात को खाना खाया, पूरा दिन खाना खाया, सुबह उठें, उसे यूटिलाइज़ करें।
अपनी स्ट्रेचिंग करें, मेरे चैनल पे सब वीडियोज़ हैं, ठीक है। वॉक करें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग भी आ जाती है इसमें, फिर थोड़ी थोड़ी डंबल एक्सरसाइज भी आ जाती हैं, उसको यूटिलाइज कराएं, आयरन को डिपॉजिट ना होने दें, ठीक है। तो ये बात होगी, आयरन को आप लोगों ने ठीक करना है। उसके बाद इस कैल्शियम का रिलेशनशिप समझें, बहुत ज़रूरी है यहाँ पे ऑक्जेलेट के साथ। अब कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम जिस्म के अंदर आप लोग दूध पीते जा रहे हैं, आप लोग कैल्शियम पे कैल्शियम की गोलियां घोल घोल के खाते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, उसके बाद आप लोग ऑक्जेलेट रिच फूड खाएंगे। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं हम लोग वो खाते हैं जी, हेल्दी हैं ये, तो वो ऑक्जेलेट जोन से हैं वो अंदर जाएंगे और कैल्शियम उनको बाइंड कर लेता है। जिस तरह फैट बाइंड करती है ना, उसको पकड़ लेती है, वो स्टोन बना देती है, इसी तरह से कैल्शियम उसको बाइंड कर लेता है, तो वो स्टोन बन जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि कैल्शियम को यूज़ करना है अच्छी मिकदार में, लेकिन आप लोगों ने बाहरी खाना खाते हुए, आप लोगों ने एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जैसे कि आप खा रहे हैं, पालक बना रहे हैं आप, ठीक है, पालक में ऑक्जेलेट होते हैं, जो अगर आप लोग उसके, मैं कहती थी कि उसके पत्तों का सालन बनाया करें, ये जो चुकंदर के पत्ते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा ऑक्जेलेट है, आप लोग इनके सालन बनाएं, उसमें आप लोग ये जो इंडिया में ये कंसेप्ट निकला हुआ है पालक पनीर का, ये कैल्शियम को बाइंड करने के लिए निकला हुआ है, ठीक है। वो उसमें दूध, पाकिस्तान में भी दूध डाला जाता है पालक बनाते हुए, लेकिन वो गलत है। आप लोगों ने दूध इस्तेमाल नहीं करना है, दूध से मैं मना कर रही होती हूँ, उसकी बहुत सी रीज़न है। मिल्क सोर्स वाला वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाएगी क्यों मैं कह रही हूँ कि दूध और पनीर यूज़ नहीं करना है, चीज़ यूज़ नहीं करना है आप लोगों से। इसका प्रोटीन, एक तो इसका प्रोटीन हैवी, ऊपर से पालक में ऑक्जेलेट हैवी, तो फिर वो जाके डाइजेस्ट ही नहीं होनी, तो उसने सारे ने, आयरन ने और सारी चीज़ों ने, ऑक्जेलेट ने अंदर घूमना फिरना ही है ना, वो जाके हजम ही नहीं हो पाना है सारा कुछ। तो इस वजह से आप लोगों ने वो कंसेप्ट वो ये वाला लेके चल रहे होते हैं कि कैल्शियम को हम बाहरी बाइंड करवा लेंगे ऑक्जेलेट के साथ, तो लेकिन वो तो और ख़तरा बन जाता है, हजम ही नहीं हो पाता। तो आप लोगों ने दूध, पनीर, चीज़ की जगह आप लोगों ने क्या करना है, इसके साथ आप लोग दही यूज़ करें। दही फर्मेंटेड फॉर्म में आ जाता है, तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसमें गुड बैक्टीरिया आ जाते हैं, काबिल हजम बना देते हैं, और वो भी लिमिटेड करना है 3 से 4 चम्मच। आप जब खाने लगें तो उसके ऊपर आप दही मिक्स कर लें, या सालन बनाते हुए आप लोग दही उसमें डाल लिया करें दूध की जगह। इसके अलावा आप लोग खाना खाने लगे हैं, उसके ऊपर 3-4 चम्मच दही उसमें मिक्स कर लें, ताकि बाहरी ऑक्जेलेट उसके वो बाइंड हो जाए उसके साथ, कैल्शियम के साथ। उसके अलावा आप उसके ऊपर लीमू छिड़कें अपनी पालक के ऊपर, ठीक है, सालन बनाया पालक का, तो उसके ऊपर नींबू छिड़के, ताकि वो सिट्रेट जो होता है, ये सिट्रिक एसिड जो होता है, ये उसको तोड़ता है, जो ऑक्जेलेट है उनको तोड़ता है, तो बाहर ही उसे तोड़वाएं और उसके साथ जुड़वाएं, ताकि अंदर जाके ये कैल्शियम के साथ डिपॉजिट ना वो हो सके और किडनी स्टोन ना बना सके। ये बात होगी। उसके अलावा अब जो कैल्शियम अंदर हम लोग खा रहे हैं, बहुत सी खानों में, बहुत सी चीज़ों में कैल्शियम है, सीड्स नट्स में कैल्शियम है, तो वो कैल्शियम अब अंदर घूम फिर रहा है। आप लोग विटामिन D3 डेफिशिएंट हैं, तो इस वजह से वो घूम फिर रहा है जिस्म के अंदर। जब घूमे फिरेगा ही नहीं, तो फिर आप लोगों को पालक वैसे भी खा सकते हैं, ऑक्जेलेट रिच फूड्स वैसे भी खा सकते हैं, जब कैल्शियम ही अंदर वो नहीं घूमे फिरेगा। तो कैल्शियम को क्या करना है आप लोगों ने, विटामिन D3 यूज़ करना है आप लोगों ने। विटामिन D3 क्या करता है, वो ब्लड में से पकड़ता है इसको, कैल्शियम को, और जहाँ इसकी ज़रूरत होती है उसे वहाँ पे लेके जाता है, ठीक है, वहाँ पे पहुँचाता है। K2 ट्रांसपोर्ट का काम करता है, और D3 बताता है कि यहाँ से इसे उठाओ, यहाँ पे इसकी हड्डियों में ज़रूरत है, इसकी दांतों में ज़रूरत है, इसकी मसल्स में ज़रूरत है, यहाँ से निकालो इसको, ठीक है। तो विटामिन D3 लेवल अपना अच्छा करें, डेली बेस पे अपना विटामिन D3 लें, क्योंकि बड़ी डोज जो सी है वो, उसके लिए K2 भी साथ चाहिए होता है, विटामिन A चाहिए होता है। मेरा विटामिन D3 वाले वीडियो 3-4 हैं, वो चारों सुने, आपको समझ आ जाएगी आप लोगों ने करना क्या है विटामिन D3 के साथ, ठीक है। ये चीज़ होगी, आप लोगों ने अपना विटामिन D3 लेवल अच्छा करना है। उसके बाद आप लोगों ने वाटर इनटेक अच्छा रखना है, ठीक है। वो अब 2.5 से 3 लीटर आप लोगों ने पानी पीना है पूरे दिन में, ठीक है। और ये नहीं कि पानी आप लोगों ने ज़बरदस्ती पीते जाना है। मॉर्निंग ड्रिंक वाला मेरा वीडियो भी देख लीजिएगा। आप लोगों को सिप सिप करके पूरे दिन में आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी मिकदार में पानी को लेकर चलना है, ताकि मिनरल्स ना निकल पाएँ। लेकिन वाटर इनटेक आप लोगों ने अच्छा रखना है। सिट्रस फूड आपने रखनी है, जैसे कि लेमन है, लेमन का यूज़ आप लोगों ने डेली बेस पे अपनी लाइफ में रखना है। उसके बाद बात आ जाती है सोडियम की। सोडियम को सबसे पहले उठा के बाहर फेंकते हैं कि जी ये किडनी के लिए अच्छा नहीं है, किडनी को ख़राब कर रहा है। जी हाँ, जो वाइट वाला जो नमक है वो उसमें सिर्फ उन्होंने सोडियम, उसे धोते हैं तो सोडियम और क्लोराइड रह जाता है वहाँ पे, ठीक है, 2 चीज़ें रह जाती हैं। वो वाला नमक आप लोगों ने, नमक को निकालना नहीं है लाइफ से। नमक के बगैर आपके मसल्स, आपके सेल्स, आपको एनर्जी के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसके बगैर आप लोग सही तरह से जी नहीं पाएंगे। अगर आप लोग अपने नमक को निकाल देंगे बाहर लाइफ के, आपकी एनर्जी लेवल गिरते जाएंगे, दिन ब दिन आप लोग डाउन होते जाएंगे। आप लोगों ने नमक को नहीं निकालना है, जितना मुनासिब मिकदार में चाहिए। 2100 mg हमें चाहिए होता है सोडियम क्लोराइड, और इसकी डबल डोज चाहिए होती है पोटाशियम की। आप लोग
लोगों में क्या होता है जिनमें ये सोडियम क्लोराइड ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, उनमें पोटाशियम की कमी होती है। वो लोग सोडियम को निकाल देते हैं बजाय इसके कि पोटाशियम को बढ़ाएं। ठीक है, दोनों ने बैलेंस होना है। आप लोगों का पोटाशियम कम है तो सोडियम ने तो ज़्यादा होना ही होना है ना, यहाँ पे लगेगा ही ना। तो आप लोगों ने पोटाशियम को ऊपर लेके आना है, इसको बैलेंस करना है इसके साथ। मेरा पोटाशियम वाला वीडियो भी आप लोग सुन लीजिएगा। अब आप लोगों ने पोटाशियम समझ आ गई, पोटाशियम को आपने पोटाशियम लेवल अच्छा आप लोगों ने रखना है। अब उसके लिए पोटाशियम का वीडियो सुन लें, सोर्सेज क्या हैं और किस किस तरह से आप लोग डेली बेस पे कैसे बढ़ाएंगे, वहाँ से पता चल जाएगा। अब किडनी स्टोन के लिए आप लोगों ने डेली बेस पे करना क्या है, बन गए हुए हैं या उनसे बचना चाहते हैं, ऑक्सीलेट फूड खा रहे हैं, तो आप लोगों ने अब इसमें एक तो पहले नंबर पे वाइट सॉल्ट को बाहर निकालना है। उसकी बजाय आप लोगों ने ये मिल रहे हैं, ठीक है, हिमालयन पिंक साल्ट यूज़ करना है। और हिमालयन पिंक साल्ट आयोडाइज्ड फॉर्म में मिला, मैंने सारा पता कर लिया है। तो वो नेशनल का, ठीक है, शान का, इनके मिल रहे हैं। नीचे लिखा होगा आयोडाइज साल्ट और फिर साथ में वो हिमालयन पिंक साल्ट भी उसके ऊपर लिखा होगा। जिस पैकेट पे दोनों चीज़ें होंगी वो आपने लेना है। ठीक है, हमें क्योंकि आयोडीन भी चाहिए, आयोडीन हमें खुराक के थ्रू बहुत कम मिल पाता है, हमें बहुत ज़्यादा डोज उसकी चाहिए होती है आयोडीन की। तो अब उसका सप्लीमेंट नहीं है, ना ही हम लोगों ने अब वो लेना है सप्लीमेंट। आप लोग उसको, बेहतरीन सोल्यूशन है उसका सॉल्ट आप लोग वो लें, आयोडाइज्ड जो होता है, आयोडाइज साल्ट और हिमालयन पिंक साल्ट। ठीक है, वो इस फॉर्म में हो जाएगा। इसमें पिंक कलर के क्रिस्टल्स, अब यहाँ पे क्लियर आपको नज़र नहीं आएगा, इसमें थोड़े थोड़े पिंक कलर के क्रिस्टल्स हैं नमक में, ये बिल्कुल वाइट नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने भी थोड़ा वो आयोडीन भी इसमें डाला हुआ है, थोड़ा वाइट भी डाला होगा, कंपनीज है ना, हम क्या कर सकते हैं। तो हम अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए कि हम लोग अपना तरफ से पूरा करें, आप इसमें वो ये वाला नमक ले लेंगे और साथ में आप लोगों ने हिमालयन पिंक साल्ट किसी पंसारी से मिल जाएगा। मेरे पास, मैंने ये गई थी ग्रोसरी स्टोर पे, वहाँ से मैं ले आई थी। मेरे पास पंसारी के पास जाने का टाइम नहीं था, तो होता है इतना, तो मैं ये वाले क्रिस्टल्स ले लेती होती हूँ। तो आप लोगों को दिखा देती हूँ, आपने ये पैसे ज़्यादा नहीं खर्च करने हैं, ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी आया था। तो आप लोगों ने पंसारी से रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा। है ये वही चीज़, ठीक है, हिमालयन पिंक साल्ट है ये इसके क्रिस्टल्स बने हुए हैं। ये आपको पता नहीं अब नज़र आएंगे कि नहीं, ये बोतल में भी दिखा देती हूँ। ठीक है, ये क्रिस्टल्स बने हुए हैं इसके, हिमालयन पिंक साल्ट है ये। आप लोगों ने करना क्या है, अपना 2 गिलास पानी आप लोगों ने लेना है सुबह उठ के। उसमें आप लोगों ने इसके जो क्रिस्टल्स हैं, ये 2 से 3 क्रिस्टल्स आप लोगों ने, छोटे छोटे हैं बिल्कुल, जो छोटे छोटे हैं ये पीसेस, ये आप लोगों ने 2 से 3 क्रिस्टल्स डाल लेने हैं। साथ में नमक वही डालना है, हिमालयन पिंक साल्ट जो आप लोग लेके आए होंगे किसी भी कंपनी का, वो आप लोग 1/4 टीस्पून वो डालेंगे। अब ये खाली नमक नहीं है, सोडियम क्लोराइड नहीं है, इसके अंदर पोटाशियम, दूसरे मिनरल्स भी इसके अंदर पाए जा रहे होते हैं। तो वो, अब ये तो बाहर के मुल्कों में हमारा ये नमक इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये इसके अंदर उन्हें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो उनसे, आप लोगों को कोई किसी कंपनी के इलेक्ट्रोलाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर सब कुछ पाया जा रहा है। आप लोग लेंगे क्या, 2 गिलास पानी, उसमें आप लोग ये इसके 2-3 क्रिस्टल डालेंगे, 1/4 टीस्पून आप लोग ये आयोडाइज साल्ट डालेंगे, हिमालयन पिंक साल्ट डालेंगे। उसके बाद आप लोग 1 लेमन लेंगे। ठीक है, नॉर्मल साइज़ का, ये थोड़ा छोटा है, अपने नॉर्मल इसको डेढ़ इसको लेमन कर लें आप लोग। इसका वो जूस निकाल के उसमें डालेंगे और 3 कतरे एप्पल साइडर विनेगर, लोकल किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा। 3 कतरे इसके कह रही हूँ, 3 कतरे आप डाल के ये आपका मॉर्निंग ड्रिंक बन जाएगा। ये आप लोगों ने डेली सुबह यूज़ करना है। ठीक है, सुबह नहार मुँह यूज़ करना है, सुबह उठेंगे ब्रश करने के बाद आप लोगों ने अपना पानी करना है यूज़, और सिप बाय सिप करना है। एप्पल साइडर विनेगर वाले वीडियो में मैंने बनाने का तरीका और किस तरह पीना है पूरी डिटेल बताई हुई है। तो ये आपके जो से हैं ऑक्जेलेट स्टोन्स को तोड़ेगा। और मेरे साथ बहुत से लोगों ने अपनी किडनी के स्टोन्स को वो रिलीज़ किया, बॉडी में से निकाला है। कईयों के आके उनके मसाने में फंस गए हुए थे, सबके निकले हैं। ठीक है, वो अंदर स्टोन चर्बी की फॉर्म में जाके उसके अंदर स्किन के उनके वो घुसे हुए थे, वो सारे के सारा उनका वो क्लियर हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने इसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, डेली बेस पे इसे यूज़ करें। प्लीज़ शेयर करें, बहुत से लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।